अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में जनाब सईद अंजुम साहब की लिखी कहानी पहचान लेकर हाजिर हूँ। समात फरमाएं। एहसान कॉलेज से ऑटो में घर जा रहा था। उसके बाएं जानिब एक बुजुर्ग मोबाइल पर किसी संगीन मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते करते अचानक वो बरहम हो गए और मोबाइल बंद करके खामोश बैठ गए। कुछ देर में उनका स्टॉपेज आ गया। मोबाइल को सीट पर रखा, जेब से किराया निकाल कर दिया और उतर कर चले गए। एहसान की नज़र सीट पर रखे हुए मोबाइल पर पड़ी। उसने झट मोबाइल उठा लिया। अगरचा उसकी मंजिल अभी दूर थी, लेकिन वो ऑटो का किराया अदा करके फ़ौरन उतर गया और लंबे कदम चलता हुआ उस बुज़ुर्ग के पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन हो बेटे तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, दरअसल मैं भी आपके साथ ऑटो में सफ़र कर रहा था। परेशानी के आलम में आपने अपना कीमती आईफोन ऑटो में छोड़ दिया। मेरी नज़र जब इस पर पड़ी तो उठाकर ले आया, क्योंकि ये बहुत कीमती फ़ोन है और रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम जुज़ भी है, इसलिए मैंने इसे आप तक पहुंचाना अपना फ़र्ज़ समझा। फ़ोन लेकर बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए और बोले, वाह क्या तरबियत है, बहुत शुक्रिया बेटे। वो अपना हाथ जेब में डालकर कुछ निकालने लगे। ये देखकर एहसान कह उठा, नहीं बाबा नहीं, आप अपना हाथ जेब से निकालकर मेरे सर पर रख दें और मुझे अपनी दुआओं से नवाज दें। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग कहने लगे, अब मैं बाआवाज़ बुलंद कहता हूँ कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम एक आदमी नहीं, इंसान हो और आने वाले खुशहाल ज़माने की पहचान हो। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को सईद अंजुम साहब की कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।